नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों को 3 और महीने तक और भी भत्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। ऐसी न्यूज यहाँ पर आई है। वीडियो के माध्यम से जानेंगे न्यूज की सच्चाई क्या है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। तो दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार के कर्मियों को 3 महीनों तक कुछ और भत्तों से रहना पड़ेगा वंचित। ऐसी न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने अपना जवाब दिया है। वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है इस न्यूज की, वो हम बताएंगे। इस न्यूज के बारे में क्या क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, सबसे पहले जान लेते हैं ये न्यूज क्या थी। तो इस न्यूज में बताया है कि कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मियों को 3 महीनों तक कुछ और भत्तों से वंचित रहना पड़ सकता है। डीए में बढ़ोतरी रोकने के बाद वित्त मंत्रालय के निर्देश पर मंत्रालय अब कई तरह के खर्च में भी कटौती की तैयारी में लगे हैं। यहाँ पर इसके तहत कार्यालय के खर्च में कटौती के साथ साथ कर्मचारियों के एलटीसी, लीव एनकेसमेंट, मेडिकल बिलों जो कि आपातकालीन को छोड़कर वेतन संबंधी पुराने बकायों आदि पर भी कैंची चलाने की योजना बनाई जा रही है। वित्त मंत्रालय ने गत 8 अप्रैल को विभिन्न विभागों की 3 श्रेणियां बनाकर पहली तिमाही यानी अप्रैल जून के लिए खर्च की सीमा तय कर दी थी। इसमें कुछ जरूरी विभागों को ग्रुप ए में रखा गया है जो पूर्व की भांति अपनी तय राशि खर्च कर सकते हैं। ग्रुप बी में शामिल विभाग पहली तिमाही में 20% और ग्रुप सी में शामिल 15% ही खर्च कर पाएंगे, जबकि तय नियमों के तहत विभाग तिमाही में आवंटित बजट की अधिकतम 27% राशि तक खर्च कर सकते हैं। इन निर्देशों के बाद जब 20 अप्रैल से कार्यालय खुलने शुरू हुए तो खर्च में कमी के लिए दिशा निर्देश तैयार होने लगे हैं। कुछ महकमे जारी भी कर चुके हैं। इस बाबत ग्रुप बी के एक महकमे के आदेश को देखने से पता चलता है कि एलटीसी, आपातकालीन चिकित्सा बिल, छुट्टियों के भुगतान को छोड़ बाकी बिलों का भुगतान, देश के भीतर की यात्राओं, वेतन संबंधी या दफ्तर की पुरानी देनदारियों, ओवरटाइम, प्रकाशन संबंधी खर्च, छोटे मोटे कार्यों को रोकने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा इस न्यूज के अंदर छपा है और इन्होंने कहा कि मंत्रालयों को पूरा बजट यहाँ पर मिलेगा। जिनको पूरा बजट मिलेगा वो मंत्रालय आयुष, दवा, स्वास्थ्य विभाग, किसान कल्याण, रेलवे, उड्डयन, उपभोक्ता, ग्रामीण विकास, कपड़ा में कटौती नहीं होगी। दूसरा यहाँ पर विभाग बनाया है जिसमें 20% खर्च करेंगे, वो है उर्वरक, गृह, डाक, रक्षा, पेंशन, विदेश राजस्व, पेंशन, पेट्रोलियम, सड़क और परिवहन विभाग। ये 20% खर्च यहाँ पर करेंगे और ये विभाग ऐसे हैं जो 15% खर्च करेंगे। इसमें परमाणु ऊर्जा, कोयला, संचार, वाणिज्य, रक्षा, संस्कृति, पशुपालन विभाग, शहरी विकास, एचआरडी, सूचना प्रसारण, श्रम, पंचायती राज, नवीन ऊर्जा, पर्यावरण, सामाजिक न्याय और अंतरिक्ष विभाग, ये सभी 15% खर्च करेंगे। ये न्यूज यहाँ पर हिंदुस्तान दैनिक न्यूज़पेपर के अंदर आई है। अब इसकी पुष्टि यहाँ पर पीआईबी के फैक्ट चेक के द्वारा करवाई गई है। चलिए देख लेते हैं क्या मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जवाब आया है। क्या ये न्यूज सही है? क्या वेतन ये कटौती के बाद बाकी भत्ते में भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों की कटौती की जाएगी? चलिए एक बार जान लेते हैं। तो दोस्तों, पीआईबी फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल की मदद से जब इस खबर की पुष्टि करवाई गई कि हिंदुस्तान अखबार ने रिपोर्ट किया है कि कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी, लीव एनकेसमेंट, ओटीए, मेडिकल जैसी सुविधाओं में कटौती का सामना करना पड़ेगा। तो फैक्ट चेक के जरिए गवर्नमेंट ने जानकारी दी है सरकार का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। मीडिया रिपोर्ट गलत और निराधार है। यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अन्य भत्तों में गवर्नमेंट कोई भी कटौती नहीं करेगी। ये न्यूज को सरासर फेक यहाँ पर बताया गया है। हालांकि यहाँ पर चलिए एक बार पीआईबी का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर पूरी जानकारी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर न्यूज़ पेपर वाले ने एक रिपोर्ट भी भेजी थी जिसमें दावा किया था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर साफ साफ क्लैरिफाई किया है कि जो अन्य भत्ते हैं उसमें कटौती की जाएगी। तो इसके रिप्लाई में यहाँ पर बताया है कि जो न्यूज़ यहाँ पर जो ऑफिशियल ऑर्डर यहाँ पर दिया गया था वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेंडिचर विभाग है उसके लिए जारी किया गया था। बाकी कर्मचारियों के उस ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा।
तो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में कोई कटौती नहीं कर रही है, ऐसा पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल की मदद से जानकारी दी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है, दूसरे अन्य भत्तों पर आपको कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अपनी न्यूज के सत्यापन के लिए यहाँ पर रिपोर्टर ने ये गवर्नमेंट का 22 अप्रैल 2020 का लेटर दिखाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिमिट को रिलैक्स करने का ऑर्डर दिया है और इसमें 20% तक जो सैलरीज हैं उसमें रिलैक्सेशन किया जाएगा। देख पा रहे हैं ये यहाँ पर हेड ऑफिस दिखा रखे हैं और जो गाइडलाइंस जारी की है। तो सबसे पहले इन्होंने सैलरीज ओई डिपार्टमेंट कैंटीन के लिए गाइडलाइन जारी की हैं कि सिर्फ रेगुलर सैलरी जिसके अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से लेकर जो पेमेंट है अदर अलाउंसेज की, जैसे कि एरियर, एलटीसी, लीव एनकेसमेंट, ये सभी जो है अप्रैल से जून 2020 तक बिना किसी प्रियर अप्रूवल के प्रोवाइड नहीं दी जाएंगी। सेकेंडली यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट, डीटीई, आरआरटी, पब्लिकेशन, अदर चार्जेस के संबंध में कहा गया है कि इनका एक्सपेंडिचर यहाँ पर स्टॉप कर दिया है। फोर्थ यहाँ पर बताया है अदर जो एक्सपेंसेस हैं, तो इसमें कहा है जो एक्सपेंडिचर जो सिर्फ यहाँ पर कमिटेड लायबिलिटी जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते उनके ऊपर ही किया जाएगा। अप्रैल से जून 2020 तक ये रेस्ट्रिक्टेड है। वेजेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, इनके संबंध में एक्सपेंडिचर जो है फॉर आउटसोर्सिंग स्टाफ और कैजुअल स्टाफ के लिए ही सिर्फ यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो ये वित्त मंत्रालय का ऑर्डर रिपोर्टर ने दिखाया। तो इसकी पुष्टि में यहाँ पर फिर जवाब आया, उसमें पीआईबी के द्वारा कहा गया कि वित्त मंत्रालय ने इसे भ्रामक और सरासर झूठ करार देते हुए स्पष्ट किया है कि विभिन्न भत्तों में किसी तरह की कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये कैग का एक आंतरिक संचार है जो केवल IA&A विभाग पर लागू है, न कि अन्य सभी सरकारी कार्यालयों पर, इसलिए इसको यहाँ पर खंडित किया जाता है। तो यहाँ पर क्लैरिफाई किया है बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में कोई कटौती यहाँ पर नहीं होगी। जो ऑर्डर यहाँ पर पारित किया गया है ये सिर्फ IA&A विभाग के लिए ही लागू होगा। तो बाकी केंद्रीय कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो बाकी भत्तों पर को लेकर न्यूज आई थी कि बाकी भत्तों को भी यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून तक बंद किया गया है, वैसी कोई भी खबर सच्ची नहीं है। गवर्नमेंट ने इसकी पुष्टि कर दी है। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।